नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने दी बधाई। साथ ही भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। कांग्रेस ने धामी को सीएम बनाने पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी को 47 विधायकों में कोई नहीं मिला। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर। हल्द्वानी में दूसरे दिन अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। कॉर्बेट पार्क के बिजरानी रेंज में दिन दोपहर ही हाथी ने खेतों में आकर रोंदी फसल। ग्रामीणों में दहशत। डोईवाला में आज तमाम स्थानों पर आजादी के नायक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। डोईवाला में चांदमारी तिराहे पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। भानेवाला के गणपति वेडिंग हॉल में राष्ट्रीय जाट एकता मंच, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, सिख समाज और कांग्रेस ने बलिदान दिवस पर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज हम जिस आजादी में जी रहे हैं वो हमारे वीर शहीदों की देन है, जिन्हें हम आज याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, आज जो बलिदान दिवस के रूप में आज शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह और शहीद राजगुरु जी के इस शहीदी दिवस को मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं जो हमारे यहाँ के जो किसान नेता हरिंदर बलवान जी का, जिन्होंने एक कार्यक्रम रखा। और ये मौके होते हैं अपने शहीदों को याद करने का और हमें याद करने का कि किस हालात में आप लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था और उनकी क्या भावनाएं थी और किस तरह का देश वो देखना चाहते। तो आज उनके ऊपर चर्चा की जा रही है और उनको याद किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूँगा शहीद आज़म भगत सिंह को, राजगुरु जी को और शहीद सुखदेव जी को, जिन्होंने अपनी शहादत इस देश की आज़ादी के लिए दी थी। और आज उनको याद करते हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में मैं भी शामिल हुआ हूँ। सिंह जी ने अपनी जो शहादत दी, उस शहादत से आज हम आज़ाद हैं, अपने मकान में भी रहते हैं, गाड़ियों में भी घूमते हैं। बाकी हाँ, मैं एक बात और कहूँगा, गोरों से छुड़ा करके हमने अपने देश को कालों के हाथ में जरूर दे दिया। ये मैं जरूर कहूँगा कि जो हम आज़ादी मानना चाहते थे वो आज़ादी पूर्ण मिल नहीं रही हमें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार हो, सिख हो, कोई भी हो, हमारे ऊपर कालों का दबाव पड़ गया। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों ने बधाई दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि धामी के कुशल नेतृत्व में अल्प समय में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं। पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी जाने पर पुरोहितों ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया। महापंचायत के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रिजेश सती ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक वापस लेने के अति महत्वपूर्ण निर्णय के अलावा उन्होंने जोशीमठ का पौराणिक नाम ज्योतिर्मृत किए जाने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया। डॉक्टर सती ने कहा कि चारों धाम के तीर्थ पुरोहित पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। जय गंगा मैया। आज तीर्थ पुरोहितों के द्वारा पुष्कर सिंह धामी जी को दिया गया आशीर्वाद फलीभूत हो गया है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को जब निरस्त किया तो सभी तीर्थ पुरोहितों ने जो है आशीर्वाद दिया था कि इस प्रदेश में एक बार फिर धामी सरकार, और आज मुख्यमंत्री बनने पर यह साबित हो गया और तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद चारों धामों की कृपा से फलीभूत हो गया। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ऐसे ऊर्जावान और कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को पुनः इस प्रदेश में सेवा करने का अवसर दिया। और मैं मां गंगा से और चारों धामों से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 6 माह में उत्तराखंड में जो कार्य किया और जनता का जो विश्वास उन्होंने जीता, इन आने वाले समय में इन 5 वर्षों में वो जनता के लिए बहुत अधिक काम करेंगे और जनता का जो उन पर विश्वास है वो और दुगुना बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय मां गंगे। प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने 47 विधायकों में से कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिला जो हारे हुए धामी को फिर से सीएम बना रहे हैं। आपको बता दें कि खटीमा विधानसभा से हार का सामना कर चुके पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर भाजपा ने प्रदेश की कमान सौंपी है, जिसको लेकर प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि भाजपा को वर्तमान समय में जो जनादेश मिला है उसे देखकर लगता है कि एक तरफ बीजेपी के 47 विधायक बन गए हैं
और दूसरी तरफ जिसके चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया है। उन्होंने कहा इस बारे में भगवान ही बता सकता है कि ये जनादेश किस तरह का है। उन्हें लगता है कि भाजपा में अन्य कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए योग्य नहीं होगा, शायद इसलिए भाजपा ने धामी को फिर से सीएम चुना है। विक्रम नेगी का कहना है कि भले ही ये भाजपा का अंदरूनी मामला हो, लेकिन लोग तो ये पूछेंगे ही 47 विधायकों में से मुख्यमंत्री के लिए भाजपा को कोई और चेहरा क्यों नहीं मिला। वहीं उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए कहा कि वो हार कर भी मुख्यमंत्री बन गए। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर चल रहे रोड कटिंग कार्य को रोककर डामरीकरण तो किया गया है, लेकिन कतिपय डेंजर जोनों पर क्रैश बैरियर न लगने के कारण मार्ग जानलेवा बना हुआ है। प्यूंगाट पुलिया से फाटा की दिशा में लगभग 200 मीटर पर क्रैश बैरियर न लगने से और मार्ग संकीर्ण होने के कारण साथ साथ यात्रा काल के दृष्टिगत डेंजर जोन बना हुआ है। उस स्थान पर कार्यदायी संस्था आरजीबी द्वारा बिना कटिंग के डामरीकरण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की सहायक अभियंता वंदिता शुक्ला ने बताया कि इस 500 मीटर मार्ग पर अभी कटिंग की स्वीकृति नहीं है। कतिपय कारणों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कटिंग पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि यात्रा काल को सुचारू रखने के लिए इस संवेदनशील मोटर मार्ग पर DBM किया गया है। यात्रा समाप्ति के बाद छूटे हुए मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। साथ ही डेंजर जोन वाले स्थानों पर यात्रा से पूर्व क्रैश बैरियर लगा दिए जाएंगे। नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पद की शपथ ग्रहण की। इस उपलक्ष्य पर पुष्कर सिंह धामी को सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने कहा कि मुझे विश्वास है कि धामी के प्रखर और ऊर्जावान नेतृत्व में राज्य प्रगति और विकास के पथ पर और तेजी से आगे अग्रसर होगा और देवभूमि की जनता की आकांक्षाएं पूर्ण होगी। सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के अद्भुत संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें अपनी सरकार में महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेदारियों से भी नवाजा था, जिनका बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने निर्वहन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूरे उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ता मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और हवन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उन्होंने कहा कि नई सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए और अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता पर खुशी की लहर है, क्योंकि उत्तराखंड का विजय जीत का श्रेय पुष्कर सिंह धामी को जाता है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा और जनता ने उनके द्वारा पिछले 6 महीने में किए गए कार्यों को सराहा और एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम के साथ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश संगठन और कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और उनका पूरा विश्वास है कि अगले 5 सालों में उत्तराखंड विकास के नए आयामों को छूने का काम करेगा। ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं में आज जो है बहुत खुशी की लहर है, बहुत खुश है और आज पुष्कर सिंह धामी के रूप में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में वो उत्तराखंड के आज शपथ लेने वाले हैं। इसी संदर्भ में सभी कार्यकर्ता अपने बूथ के जो भी नज़दीक में जो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए और विकास के लिए जो है यहाँ पर पूजा की गई, ताकि जो है सरकार बहुत अच्छा काम। शहीद जगदीश प्रसाद पुरोहित राजकीय महाविद्यालय घाट का 7 दिवसीय NSS शिविर बीती 21 मार्च से रामणी गांव में लगा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन स्वयं सेवियों ने राजकीय उद्यान विभाग रामणी का भ्रमण किया, जिसमें उद्यान पर्यवेक्षक किशोरी लाल आर्य द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न पेड़ पौधों की जानकारी दी गई, जिसमें मुख्यतः पौधे के ग्राफ्टिंग के बारे में छात्रों को बताया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार फरीन रानी मौजूद थे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले आम डांडा खट्टे गांव में दिन दोपहर ही हाथी ग्रामीणों की फसल रोध रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बताते हैं कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले आम डांडा खट्टा गाँव में हाथी का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हाथी दोपहर ही ग्रामीणों की खड़ी गेहूं की फसलों को रोध रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही हाथी के दिन दोपहर ही खेतों में आने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं एक वीडियो में देखा जा रहा है कि हाथी दिन दोपहर हिकड़ी फसल के बीचों बीच खड़ा है। वहीं ग्रामीण हो हल्ला कर हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। वहीं इस विषय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने कहा कि हमारे द्वारा क्षेत्र में गश्तीय टीम द्वारा गश्त की जा रही है और हाथी को आबादी की तरफ आने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाँव की विलेज वॉलंटियर टीम को भी अलर्ट मोड में कर दिया गया है। इसके साथ किसानों की गेहूं के नुकसान की भरपाई के लिए जो भी नियम होगा उसके अनुसार उनको मुआवजा दिया जाएगा। अभी जो आसपास के हैबिटेशन है उसमें फसल काफ़ी अच्छी हो रही है। इस कारण से कई जगह पर हाथियों का मूवमेंट जो है आबादी की तरफ हो रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस मूवमेंट को रोका जाए। हमारी जो भी गश्ती टीमें हैं और हमारे जो भी विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स है उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ताकि इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरह का जान माल या किसी भी तरह का जो प्रॉपर्टी है खेती है उनका नुकसान ना हो।
जो भी नुकसान हुआ है आमडंडा में तो उसका जांच करके जो भी नियमानुसार मुआवजा देय है उसमें वो दिया जाए। हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान शहर के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। मंगलवार को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने त्रिकोणीय चौराहे और रेलवे बाजार से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान कारखाना बाजार, सिंधी चौराहा, नैनीताल रोड और नया बाजार क्षेत्र में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि वो खुद ही अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो प्रशासन के अतिक्रमण हटाने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि शहर के बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए आगे भी अभियान चलाया जाए। शहर के बाजारों को खरीदारों की सुविधा के लिए अतिक्रमण से मुक्त किया जाना जरूरी है, जिसके लिए दुकानदारों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। आज जो नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ है वो रेलवे गेट से लेकर के काठगोदाम जो रेलवे का मुख्य गेट है वहाँ से लेकर के तिकोनिया तक बाएं साइड में किया गया है। राइट हैंड में कल सुबह 11 बजे से किया जाएगा, जो कि कॉलटेक्स से जाएगा। उसके बाद एक एक करके हम चिन्हीकरण करते रहेंगे, एक एक रोड पर कार्रवाई करते रहेंगे। कार्रवाई करने के पहले हमारा प्रयास होगा कि हम अनाउंसमेंट वहाँ करा दें। अनाउंसमेंट मेरा मीडिया के माध्यम से भी यही है, कल मीटिंग में भी बता दिया गया था, फिर भी हम एक बार अनाउंस पुनः कराते रहेंगे। अभियान शुरू करने के पहले आगे आगे मैं अनाउंसमेंट की गाड़ी चलती रहेगी। सबसे अपील मेरी यही है कि अपने हद में रहें, अपनी सीमाओं में रहें, अपनी दुकान के अंदर रहें, फुटपाथ पर न घेरें, सड़कों को न घेरें, अपने होल्डिंग, अपने प्रचार सामग्री सड़कों पर न रखें, फुटपाथ पर न रखें। फुटपाथ आम लोगों को चलने के लिए है। टीन सेट जो लोगों ने फुटपाथ पर बढ़ा दिया है, सड़कों पर बढ़ा दिया है, उसको अपना हटा लें। ये मेरी सबसे अपील है। अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा। आज लगभग 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों ने स्वयं से हटाया, हमने उनको समय भी दिया है। कुछ लोगों के बड़े सामान थे, बड़ी मशीनरी थी, उनका चालान करते हुए उनको 7 दिन का समय दिया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी के विरुद्ध समान रूप से कार्रवाई हो और अतिक्रमण हटे। क्या जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी नैनीताल रोड पे जो हमारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन है वहाँ से लेकर अब तक मुखानी तक ये अभियान चला है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जो भी अतिक्रमण है, रोड पे जाम की स्थिति बनी हुई है, लोगों के चलने के स्थान बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, उसको लेकर जो है नगर आयुक्त साहब ने कल मीटिंग भी ली थी। सभी को पूर्व में बता दिया गया था कि अतिक्रमण का यह अभियान चल रहा है और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि कृपया सहयोग प्रदान करें। हल्द्वानी में चलने की जगह नहीं बची हुई है, तो हमें सहयोग दें, हल्द्वानी को अतिक्रमण मुक्त करना है। इसके साथ ही पॉलीथीन के विरुद्ध भी हमारी दूसरी टीम कार्रवाई कर रही है। पॉलीथीन से भी मुक्त करना है हल्द्वानी को। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।